हम महा महिमामय सर्व समर्थ श्री नाम को त्याग करके प्रपंच में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न है। तो इस पद का संदर्भ यही है कि हमें भोग प्रिय हैं, संसार प्रिय है, संसार का व्यवहार प्रिय है, प्रपंच प्रिय है। यदि श्री राम जी और श्री जानकी जी अर्थात युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो भी आपके इष्ट उपास्य स्वरूप हैं, वो स्वरूप यदि आपको प्रिय होते तो उनकी स्वाभाविक स्मृति आपको बनी रहती। प्रिय का स्मरण सहज होता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। माँ का अपनी संतान से प्रेम होता है तो कभी देखा किसी मैया को माला लेकर बेटा 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 जपती हो? नहीं जपती है। पर पुत्र के प्रति अगाध वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण पुत्र की स्मृति माँ को बनी रहती। भोजन करने बैठेगी तो, सोएगी तो, किसी भी अवसर पर उसे पुत्र की स्मृति हो आती है, क्योंकि पुत्र के प्रति प्रियता का भाव है। तो भगवान प्रिय क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रश्न है। संसार क्यों प्रिय है? संसार के संबंध क्यों प्रिय हैं? लौकिक पारलौकिक भोग क्यों प्रिय हैं? भगवान प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जिनके प्रिय नहीं हैं, उनसे हमने अपना संबंध जोड़ रखा है। उनसे जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक आपको भगवान प्रिय नहीं होंगे। इसलिए भगवान से जिनका नाता नहीं है, संबंध नहीं है, वो चाहे जितना प्रिय हो, परिजन हो, सुहृद बनता हो, बंधु बांधव हो, तजिए ताही कोट बेरी सब, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दो। यद्यपि वो परम स्नेहियों की कोटि में आता तो भी त्याग दो। भैया जी, बड़ी विलक्षण बात है। एक तरफ से संबंध जब तक सर्वथा विच्छेद नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ संबंध पूरी तरह से जुड़ेगा ही नहीं। यह संभव नहीं है कि कुछ इधर भी बना रहे कुछ इधर भी ना, ठीक नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, राम जी कह रहे हैं विभीषण शरणागति के प्रसंग में, जननी जनक, ये परम स्नेहियों की कोटि में है सब। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितने हो गए? 10। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 हो गए। क्या करें? ये 10 से जो संबंध तुमने जोड़ रखा है ना, ये पक्के संबंध नहीं है। कैसे संबंध हैं? ये कच्चे धागे के जैसे संबंध हैं। एक हल्के से झटके में टूट जाने वाले संबंध हैं। टूटते हैं कि नहीं? देखें, संसार के अत्यंत से अत्यंत घनिष्ठ संबंध सामान्य सी घटना पर टूट जाते हैं। बात बात में लोग कहते भैया हमारे जाने तो तू मर गए हो। लो, मर गए। जिंदे आदमी से कह रहे हो हमारे जान तो तू मर गए हो। ऐसा हो जाता है।
और वो 10 धागे उनको बढ़िया से एक में बट दिया जाए तो एक एक धागा टूट जाएगा। 10 को बटा जाए तो वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। रहीम जी महाराज तो इन संसार के धागों को बहुत संभाल कर रखने की बात बोलते हैं। वे कहते हैं रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। क्यों? टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। गांठ तो पड़ी जाएगी, पर गांठ पड़ने के पहले ही उन 10 रस्सियों को एक में बट के मोटा रस्सा बना दिया जाए और श्री ठाकुर जी की चरण चौकी से बांध दिया जाए, तो महाराज वो चरण चौकी इतनी मजबूत है कि सारा ब्रह्मांड हिल जाए पर चौकी हिलने वाली नहीं है, और फिर तुम्हारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। और इतने संबंधों को जब ठाकुर जी से जोड़ दोगे तो इतने संबंधों का तुम निर्वाह नहीं कर पाओगे 1000 जन्म लेकर भी, पर ठाकुर की कृपा से आपकी आंख मूंदी रहेगी और आपके सारे संबंधों का निर्वाह हो जाएगा। नरसिंह जी का कोई संबंध रुका? बोलो। बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट ऐसा कर सकता जैसा नरसिंह जी ने किया? इस संबंध का निर्वाह किसने किया? इसलिए जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मम पद मन ही बांध बर डोरी। यही डोरी प्रेम डोरी बन जाएगी, और जब प्रेम डोरी बन जाएगी तो ठाकुर जी कहेंगे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी छोरी न जाए। झीनी झीनी, झीनी है, बहुत मोटी नहीं, लेकिन प्रेम की डोरी मोह पे तोरी छोरी न जाए। ना हम इसको तोड़ सकते और ना हम इसको छोड़ सकते। आप लोग कहेंगे तो क्या इन सबको त्याग दें? बहुत सूक्ष्म बात है। जननी के रूप में हमारा संबंध राम जी से है, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र। जननी के रूप में हमारा राम जी से रिश्ता है। क्यों? जननी से नहीं, बोले नहीं, जिसे तुमने जननी मान रखा है वो तो शरीर है जननी का, वो जननी नहीं है। वो जननी का शरीर है, वो जननी नहीं है। जननी जो है वो शरीरी है, शरीरी आत्मा। और वो आत्मा कौन है? हमारी ब्रजांगनाएं कह रही हैं, ब्रज गोपियां कह रही हैं महारास में, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्याम सुंदर, आप तो प्राणी मात्र के प्रिय हो, पति हो, क्योंकि आप सबके आत्मा हो।
तो माता का देह माता नहीं, माता का आत्मा माता है। वह आत्मा श्री कृष्ण ही हैं, श्री राम जी ही हैं। इसलिए हमारी जो माता है ना, वो संबंध भी हमारा ठाकुर जी से है, पिता वाला संबंध भी ठाकुर जी से है, बंधु वाला संबंध, आत्म संबंध को ले रहे हैं ना, इसलिए सारे संबंध भगवान से हो जाएंगे। जननी जनक बंधु सुत, पुत्र वाला संबंध केवल शरीर का होता तो कितने बेचारे लोग ऐसे हैं जिनके असमय में पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तो वे संस्कार तो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पुत्र को क्यों जला रहे भाई? पुत्र नहीं है भाई, पुत्र तो जो आत्मा था वो था, चेतन। वो आत्मा कौन है? भगवान है। तो पुत्र वाला रिश्ता भी भगवान से, पुत्री वाला भी रिश्ता भगवान से, पत्नी वाला रिश्ता भी। ये दारा क्यों है? बोले ठाकुर हमको सुख देने के लिए ये इस रूप में आए, हमारी सेवा करने के लिए इस रूप में आए। और देखो भगवान की कैसी विलक्षण लीला है। माताओं के हृदय में जैसा सेवा भाव भगवान देते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, पक्षपात वाली बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी 2-3 माताएं प्रत्यक्ष रूप में बैठी हैं। यहाँ तो साधक वर्ग ही अधिक है। तो यहाँ ऐसा भी नहीं कि मुंह देख के कही जा रही हो बात। कई बार जहाँ जिधर भीड़ ज़्यादा होती उधर की बात भी लोग कह देते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। पर माताओं के हृदय में सेवा का भाव बहुत अधिक होता है। हमने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता है कि शायद अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में जो रोगी की सेवा में नर्स रखी जाती हैं, शायद उसमें भी यही भाव होगा कि उनका हृदय कोमल होता है, दया उनमें अधिक होती है, प्रेम अधिक होता है, करुणा अधिक होती है, इसलिए वो रोगी के प्रति सहानुभूति रखें। पुरुष बार करीब कठोर होता है, झल्ला भी जाता है, ये झल्लाती कम है। तो इस रूप में भी भगवान है। अब तन धन भवन, ये 3 चीजें जड़ हैं। तन भी जड़ प्रकृति है, भवन भी जड़ प्रकृति है, धन भी जड़ प्रकृति ही है। क्या है ये? प्रकृति भी भगवान की है। भगवान का शरीर है जीव, भगवान का शरीर है प्रकृति, और भगवान शरीर ही है वेदांत दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार। तो तन धन भवन किस लिए हैं? बोले ये भगवान के हैं, ये हमारे नहीं है। किसके हैं? ये भगवान का है, ये भगवान का है। और जो कुछ वस्तु सामग्री सब भगवान की है। किस लिए है? भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए। किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। तो इसका भी संबंध भगवान से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? फिर जब भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, तो क्या शरीर में नहीं है? अरे जीवित नहीं, मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए। बेन मर गया था, ऋषियों ने हुंकार किया और उसके मृतदेह का मंत्रात्मक मंथन किया गया, तो भगवान का पृथु अवतार हो गया वहां से। मानो भगवान ने दिखाया कि चेतन में नहीं, अचेतन में भी मेरी सत्ता है। खंभा चेतन है कि जड़? जड़ है, पर जड़ खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। इसलिए जब कण कण में भगवान है, तो तन में, धन में, भवन में भगवान क्यों नहीं? सब भगवान की सेवा के लिए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जब हम शरीर संसार को भोग के लिए स्वीकार करते हैं, तो अविद्या माया बनकर बंधन का कारण बन जाते हैं।
और जब इन्हें हम भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं तो ये उपासना बनकर, भक्ति बनकर हमारे मोक्ष का साधन बन जाते हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत में एक जगह लिखा है, कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीतो कृष्णो नर्थस्य मोचकः। वे कह रहे हैं गृहम सर्वात्मना त्याज्या, घर संसार को सर्वथा त्याग दो। अरे बोले हम कैसे त्याग दें? सचेत त्यक्तुम न शक्यते, बोले तो त्यागा नहीं जा सकता। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत, वो कृष्ण के लिए कर दो उसको। क्यों? बोले श्री कृष्ण अनर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण सारे अनर्थों से छुड़ाने वाले हैं। कितनी बढ़िया बात। परिवार भी तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो मूल बात इतनी सी है कि भगवान जिन्हें प्रिय नहीं हैं और वे तुम्हारे प्रिय परिजन बनते हैं तो उनको लंबी दंडोत कर लो, भैया हमारी तुम्हारी राम राम है गई। यदि आप हमारे राम जी के नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं, यदि मेरे राम के नहीं तो फिर मेरे किसी काम के नहीं। ऐसा जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, बड़ी प्यारी बात, महाराज जी कहते थे, ये काशी के एक विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे और एक प्रकार से ऋषि ही थे, ऐसा पवित्र जीवन था उनका। एक ही पुत्र था उनके, और वो पुत्र भी बहुत संस्कार संपन्न था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सयाना हुआ तो थोड़ा सयाने में चंचलता आ जाती है, और एक दिन उसने प्रमादवश चंचलतावश संध्या नहीं की। बेदराम इधर बैठ के सो, सामने बैठ के, वहां पीछे इतनी अच्छी जगह में बैठता है जाके, लेकिन हमारी नजर सब जगह घूमती है, और तुम बैठ कर सोओगे तो तुमको खड़ा करके कथा सुननी पड़ेगी, कुछ समझ लेना। तो सयाना हुआ लड़का, सयाना 15-16 साल का, और कुछ चंचलतावश प्रमादवश एक दिन उसने संध्योपासन ही नहीं की, प्रातः संध्या भी नहीं, मध्याह्न भी नहीं, शाम की भी नहीं। प्रेम से भोजन किया, संध्या संध्या कुछ नहीं, न जप न संध्या। तो उनके पिता इतने दुखी हो गए कि कुछ कहा तो उन्होंने नहीं, लेकिन कहने से बहुत हमको भी विक्षेप होगा, एक ही लड़का है, मौन हो गए। पुत्र से बोलने की तो क्या चले, उसकी ओर देखना बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है ना, आपका कोई बहुत प्रिय हो, उसकी तरफ आप देखें भी नहीं तो उसको तो लगेगा तो सही, कह रही भैया क्या हो गया, हमको इतना नाराज, नजर तक हमारी तरफ नहीं डालते, क्या बात है। तो पता चल जाता है कि नाराज है कि नहीं। तो पहले तो पुत्र ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखा कि बिल्कुल भी न प्रणाम स्वीकार करते हैं, न मेरी ओर देखते हैं, न बोलते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलते हैं,
तो लड़का भी दुखी हो रहने लगा। उसने पूछा भी, गलती मेरी क्या है बताइए, आप क्यों नाराज हैं, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, मेरे प्रणाम को भी आप स्वीकार नहीं करते, क्या बात है? कुछ नहीं बोला, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, एकदम उदासीन। लड़का ज्यादा दुखी हो गया। तो उसने अपनी मां से कहा कि देखो, काशी से दूर दूर से पिताजी के पास पढ़ने लोग आते हैं, ना तो अब्बे हमसे कभी पढ़ने को बोलते हैं। अरे बोलने की बात क्या चले, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, मेरी तरफ देखते तक नहीं है, और यदि ऐसा है तो मैं जीवित ही क्यों रहूंगा। पिताजी ऐसा करेंगे तो मैं तो अब अन्न जल त्याग कर अनशन लेकर मर जाऊंगा। तो उस बच्चे ने भोजन पानी बंद कर दिया, नहीं खाया। मां के मनाने पर भी नहीं माना। 24 घंटे बिना अन्न जल के हो गया। तो माताओं को थोड़ा अधिकार होता है लड़ने झगड़ने का, प्रेम कलह करने का। तो 24 घंटे बाद मैया लड़ पड़ी पंडितानी। उसने कहा, पंडित जी महाराज क्या हो गया आपकी बुद्धि को, इतने बड़े विद्वान होकर क्या बुद्धि को हो गया आपके? अरे 10-5 होते तो कोई बात नहीं, जैसो है अच्छो बुरो एक ही है। और लोग अपनी संतान से कितना प्रेम करते हैं। ये सुअर कुत्ते गधे घोड़े भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं। आप शास्त्रों के प्रकांड पंडित होकर अपने एकमात्र पुत्र से इतना आप नाराज हो गए कि आप उसकी तरफ देखते नहीं, उसकी बात सुनते नहीं। आपको पता है उसने निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा। 24 घंटा हो गया, पानी नहीं पिया उसने। पत्नी जब ज्यादा गर्म हुई तो पंडित जी ने अब बोलना शुरू किया। बोले, देखो देवी, तुम मरो चाहे ये मरे, मैं तो उसी से संबंध रख सकता हूं जिसका संबंध धर्म से है। जिसका संबंध धर्म से नहीं, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो, वह तो शत्रुवत त्याग के योग्य ही है। क्यों? क्योंकि धर्म विमुख पुत्र से संबंध रखने पर हमें नरक जाना पड़ेगा। तो धर्म विमुख अपने संबंधी से संबंध स्वीकार करने पर नरक जाना पड़ता है। इसलिए संतान के पुण्य पाप का प्रभाव होता है। उनके पुण्य से पितर स्वर्ग भी चले जाते हैं, उनके पाप से नरक भी चले जाते हैं। और हमारा संबंध नहीं होगा तो इसके किए हुए का इसी को भोगना पड़ेगा, हमको नहीं भोगना पड़ेगा। हम मुक्त हो जाएंगे पर हमें इसका किया नहीं भोगना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि ऐसा कौन सा उसने क्या कर दिया? अच्छा, एक दिन नहीं किया तो बाकी तो रोज करता ही था। क्या कर दो, उसकी माता के भी ध्यान में नहीं था। क्या बात हो गई? तब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। आज के लगभग 1 महीने पूर्व इसने न प्रातः संध्या की, न मध्याह्न संध्या की, न सायं संध्या की, और प्रेम से भोजन किया, खेलता रहा और मस्त रहा। बस उसी दिन से मेरे मन से ये हट गया कि जब ये धर्म का नहीं तो मेरे किसी प्रयोजन का नहीं। क्योंकि संतान को धर्म पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मज। क्या कहते हैं उसको? धर्मज कहते हैं। वो धर्म ही नहीं कर रहा तो काहे का धर्मज? अब पुत्र की भी समझ में आया, हाँ अमुक दिन मैंने संध्या नहीं की। क्यों नहीं की? ऐसे।
तो ऐसे क्यों? आखिर तेरी संध्या क्यों छूटी? तो उस पुत्र ने कहा कि पिताजी क्षमा करना, कुछ दिन पूर्व आप सवेरे जैसे ही संध्योपासन के लिए बैठना चाहते थे, तब तक कुछ लोग आ गए, उनमें आप बातचीत में व्यस्त हो गए। इसके बाद फिर आपने दोपहर में भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पढ़ाने लग गए, फिर आप भोजन कर लिया। तो मेरे मन में आया कि कभी फुर्सत होए तो संध्या कर लेनी चाहिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो, विश्राम कर लो। तो आपने भी तो अमुक दिन एक समय संध्या नहीं की, और मैंने सोच लिया कि संध्या इतनी कोई जरूरी नहीं है। तो कहते उनके पिताजी ने प्रायश्चित किया, उनको विस्मृति में हो, माने उनको स्मृति में ये रहा है कि मैंने संध्या कर ली, और वस्तुतः संध्या उनकी छूट गई थी। तो गुरु महाराज जी जब काशी पढ़ते थे तब की घटना है। तो महाराज जी कहते थे, वो गुरुजी सबको कहते थे कि देखो मैंने एक दिन संध्या में प्रमाद किया तो मेरे पुत्र ने 1 महीना संध्या में प्रमाद हुआ उसका। इसलिए छोटों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए बड़ों को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, उन्हें अपना नित्य कृत्य त्यागना नहीं चाहिए। तो हम तो इस घटना को केवल इस अंश में कह रहे हैं कि जैसे उन पंडित जी ने अपने पुत्र का संबंध त्याग दिया केवल एक दिन संध्या न करने पर, ऐसे ही जब भगवत विमुख का हम त्याग करेंगे तो ही हमारा भगवत प्रेम संबंध सुदृढ़ होगा, नहीं तो भगवत संबंध सुदृढ़ नहीं होगा। हम विमुखों से भी संबंध बना के रखते हैं, और फिर बचा खुचा प्रेम भगवान से करते हैं। बचा खुचा ही कितना। हम अपनी कहते हैं हमारा अन्न जल से जितना प्रेम है उतना प्रेम भगवान से नहीं है। उससे चौथाई प्रेम भी राम जी से होता तो राम जी प्रत्यक्ष खेलने लग जाते सामने। हमारा प्रेम तो अन्न जल से है, भगवान से नहीं है। भगवान से प्रेम हो। जाके प्रिय न राम वेदे, 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 तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वेदे, जाके प्रिय न राम वेदे, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वेदे, जाके प्रिय न राम वेदे। कोई है ऐसा इतिहास में जिसने अपने परम स्नेहियों का त्याग किया? बोले हाँ है। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, तज
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन। भई मुद मंगलकारी। भई मुद मंगलकारी। भय मुद मंगलकारी। भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वेदे। जाके प्रिय न राम वेदे। नाते नेह राम के मनियत। नाते नेह राम के मनियत। सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। हृदय सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जही फूटे। अंजन कहा आँख जही फूटे। बहुतक कहे कहाँ लो। बहुतक कहूँ कहाँ लो। जाके प्रिय न राम वेदे। जाके प्रिय न राम वेदे। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय। शीशो सब भांति परम प्रिय। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय। तुलसी सो सब भांति परम हित। तुलसी सो सब भांति परम हित। पूज्य प्राण ते प्यारो। पूज्य प्राण ते प्यारो। आहा, ये है अंत में संत प्रेम, संत से प्रेम। तुलसी सो सब भांति परम हित। पूज्य प्राण ते प्यारो। पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद। आसो होए स्नेह राम पद। जासो होए स्नेह राम पद। जासो होए स्नेह राम पद। ए तो मतो हमारो। ए तो मतो हमारो। ए तो मतो हमारो। ए तो मतो जाके प्रिय न राम वेदे। जाके प्रिय न राम
राम